एक्चुअली ना बाउंड्री पूरा जो हमें चाहिए वो गन्ना घास से कैनोपी चाहिए। अभी ठंड में ना ठंडी हवा अंदर जाना चाहिए, गर्मी में ना गर्म हवा अंदर जाना चाहिए। केले की जो रेसिपी है 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर, हवा में 50% की नमी, मतलब आपका केला सुपीरियर आएगा। फार्मरों ने इसको ऐसा मान लिया है कि केले को मतलब पानी बहुत चाहिए तो पानी में डुबो दो इस तरीके से, तो वो उसमें फंगस बीमारी सब कुछ आएगा। तो दिक्कत है। अब ये है 70-30 फार्मिंग। आगे अगर आप समझो लाइन से लाइन है पूरा, ये जितने ड्रिप लाइन्स है ये 5-5 फीट पे है। हर एक लाइन आप खड़े हो, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, हर लाइन जो है सीधी ये 5 फीट पे है। इससे लेके इसका डिस्टेंस 5 फीट है। कम है? 5 है नहीं है। हाँ, और पौधे से पौधा 9 फीट है, क्योंकि ये यहाँ से आप नापोगे ना, सेंटर यहाँ पे हुआ। हाँ, और ये सेंटर यहाँ पे हुआ 1 2 3 4 5। ये आप यहाँ देख रहे हो ना, इसलिए आपको कम लग रहा है, यहाँ से देख रहे हो। सही बात है। तो अब ये जो प्लेटफॉर्म है, एक नाली यहाँ पर करी, एक नाली सीधी 10 फीट पे आई। समझ गया मैं। अब ये हुआ कॉन्सेप्ट 70-30। इस नाली में से आप फ्लड इरिगेशन भी कर सकते हैं? जरूरत ही नहीं है अगर ड्रिप नहीं है तो। हाँ, ड्रिप नहीं है तो फिर यहाँ पर फ्लड होगा, वो खाली रहेगा। ड्रिप है तो हमने क्या किया है, ड्रिप अंदर है। हर जगह आप अगर ध्यान रखोगे तो नाली से अंदर ड्रिप है, 999 ड्रिप है अंदर है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये 70% है, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये जगह है 70%, और ये जो जगह है ये 30% है। ये 70-30। और हर पौधे के पास जाना हो तो ये 2 लाइनों में जाना हो तो आपको यहाँ पर चल फिर करना है। यहाँ नहीं करना। वहाँ जो आप खड़े हो वो गलत जगह खड़े हो। आप मिट्टी को पंच कर रहे हो, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ये सारा वर्मी कंपोस्ट है क्या ऊपर? ये जो है नहीं, मिट्टी है एक्चुअली, ये खूबसूरती है। हाँ मिट्टी है। ये जो खरपतवार डाला है यहाँ पर आप देखो, ये है इकोसिस्टम। ठीक, मल्च के नीचे मिलेंगे कीट पतंग बैक्टीरिया, ये जो ढीली जगह ये। यस। अब यहाँ पर बीच में लगाया था अंतर्वर्ती में मक्का, ये मक्का लगाया था, तो मक्का की फसल ले ली 3 से 4 महीने की। अभी पौधे की हाइट हेल्थ तो खुद की आ गई, अब मक्का की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता मतलब जरूरत नहीं है ना मक्का की, मक्का निकल गई, बाहर हो गई। अब केले को खुद को जरूरत थी क्या जब ये छोटा था? पहले जगह ज्यादा थी तो हमने अंतर्वर्ती फसल ले ली है। हमारी जरूरत थी, केले की जरूरत नहीं। केले की जरूरत नहीं, ये जगह खाली थी ना। केले की जरूरत तो नहीं है मक्का कुछ। हाँ, कि ये कुछ न्यूट्रिशन उसके रूट को दे रहा है तो ये बढ़ रहा है, ऐसा कुछ। अब इसके साथ में ये बच्चा आ गया है। अच्छा। ये इसके सेकंड क्रॉप पूरे 1 एकड़ में 900। तो ये साथ चलने लग जाएंगे। बस अभी साथ में चलेगा। ठीक है। ये इसका राइट समय है। इसको 6 अगस्त को हमने प्लांटेशन किया था। अभी जितने बच्चे हैं इनमें से बाकी के सारे निकल जाएंगे, ये वाला रहेगा जो सबसे बढ़िया लगेगा। या दिशा के हिसाब से एक जैसा सिमिलर रहेगा सभी दिशा के हिसाब से एक तरफ चलाएंगे खेत को। हाँ, उत्तर दिशा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। उत्तर मतलब नॉर्थ। उत्तर में चलाओगे आप? हाँ, उत्तर दिशा में हम नया बच्चा लेंगे, दक्षिण दिशा में ये फल देगा। एक्चुअली क्या होता है, पूरे पौधे को आप देखो पीछे कर सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में सूर्य दक्षिणायन चलता है। पूरा पौधा आपको हल्का तिरछा दिखेगा। देखो ध्यान से देखो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जो फल आएगा ना, सारे ऐसे, सारे पूरे एमपी में सारे पौधे ऐसे ही दिखेंगे। तो ये फल इधर को झुक के तो ये फल देगा दक्षिण में। अब दक्षिण में फल देगा तो इसका बच्चा चलेगा उत्तर में, तो फल और बच्चा दोनों दूसरी तरफ चले ताकि दोनों को जगह मिल जाए। ठीक है। अब इस प्लॉट की स्टोरी है, 6 अगस्त का प्लांटेशन है और अभी जनवरी है, जनवरी में नया बेबी आ गया। सही। मतलब इसकी हार्वेस्टिंग जनवरी में होगी बेबी की, इसकी हार्वेस्टिंग जुलाई में होगी। तो हर 6 महीने में आप केले की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। और ये केवल आपको किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल। और जो 5x9 का कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पर कोई पत्ता इसके ऊपर ओवरलैपिंग नहीं, सराउंड ग्राफ है। सराउंड ग्राफ है। इसको यहाँ जगह मिल गई, उसको वहाँ मिल गई। आप हर पौधे के पत्ते को देखोगे तो एकदम पूरा जिगजैग निकला है, ओवरलैपिंग में नहीं निकला है। नोट इंटरनोट की प्रॉपर डिस्टेंस मिलेगी। बढ़िया।
अब इसमें 70-30 फार्मिंग में केवल यही नहीं है, एक बार जब हमने यहाँ कल्टीवेशन करके नाली कर दी, उसके बाद खेत के अंदर कोई भी चीज़ डालने की आवश्यकता नहीं है। ट्रैक्टर, कल्टीवेटर कुछ नहीं, लेबर ने केवल निदाई करके निदाई का कचरा भी यहीं डाल दिया है। ये सारा का सारा कचरा यहीं पर है। अब इनके भविष्य में जो सूखे पत्ते निकलेंगे, माल कटेगा, तो वो भी यहीं पर रहे। काका जी राम राम। ये फार्मर हैं, कैसे हो बताइए? बच्चे का रखने का समय आ गया है। कोई दराती हो तो ले आओ, मैं दिखा देता हूँ। और ये पत्ते नहीं काटना है। नहीं पत्ता कटे नहीं, ये कोई ने कल काट ही दिया है। हमको खुद कभी पूजा समझ में पाठ आया। में लेके गया होगा पत्ते के। वो अका वजह से हमारे यहाँ पर एक और नियम है, मतलब सत्यनारायण की पूजा होती तो केले के पत्ते केले के चढ़ते पत्ते हैं। चढ़ते हैं। सत्यनारायण की हो कि कहीं से कथा हो, मतलब कथा। केले जाते हैं। ये पूरा ये पत्ता कटा हुआ है, 1 2 3 4, ये तो ये कटे ना कोई लेकर गया तो होगा। पटके दिया कि यहाँ पटके वहाँ पटके। जरूरत नहीं है इसकी। हमने शाम घड़ी देखे हैं। ये कितना बड़ा प्लॉट है? ये 3000 पौधे का प्लाट है, 3 एकड़। 3 एकड़। 3 एकड़। दराती अभी यहाँ तो कल में नहीं है। चलो ना आज संक्रांति, आज तो नियम कल बता दिया, हम कल वो काम लगावा आऊँगा हूँ ओका लिए। दसो। हाँ, क्योंकि ये कहीं से अपन नया बच्चा को सिलेक्शन कर रहा है। मतलब अभी इस प्लॉट में 3000 प्लांट है। अब नई जनरेशन को वापस हम रख रहे हैं, तो वो सिलेक्शन के लिए मैं आऊँगा दिखाने के लिए। ऑलमोस्ट रहेगा इधर का, उत्तर दिशा में से। ये वाला हमने चयन किया जो पौधे से लगकर है। इससे लगकर चयन नहीं होगा। इसका बच्चा हम लेंगे, इसका बच्चा नहीं लेंगे। इसका बच्चा आएगा तीसरी जनरेशन में, जब ये बड़ा होगा। ये तीसरी जनरेशन है क्या? हाँ, ये अभी इन्हीं में से है, लेकिन ये छोटा भाई है। तो जब हम पूरे प्लाट में सिलेक्ट करेंगे तो एक जैसे सारे लेंगे, ताकि एक साथ में फ्लावर आए। हाँ, अगली बार की फ्लावरिंग एक साथ में आए। 365 दिन का एक PDF चार्ट है जो अंकल के पास है। हाँ, वही फॉलो करना बस है। इनको टिक मारना है, वो फॉलो करना है। बिल्कुल। अपना दिमाग घर पे रख के आओ। यहाँ पर मजदूरों से काम करा लो। अब मजदूरों का काम भी खत्म हो गया। अब केवल काम है कि ड्रिप से पानी देना है और फर्टिगेशन करना है। आज अभी खोलियो चढ़ा ना पानी, और वो आज संक्रांति हुई कि नहीं, तो हमारा निमाड़ो अपने यहाँ कही चाहिए कि संक्रांति को धरती माता को मतलब श्रृंगार, मतलब कोई भी चारों नहीं हटाएंगे, कोई निंदाई गुड़ाई नहीं कई करेंगे। काम नया साल डेवलप्ड हो रहा है। अब ये जो संक्रांति पत्ता मतलब फट ये रहा है, होगा। ये नेचुरल सही सिंबल है। ये जो पत्ता फट रहा है ना, ये फटना चाहिए। अब काफी सारे फार्मर डरते हैं, एग्रोनॉमिस्ट को बुलाते हैं, क्या करूं, तो यहाँ पर अभी दवाई गोली ट्रीटमेंट चालू। ये पत्ता अगर नहीं फट रहा है हाँ। तो कंफ्यूजन है। अभी ध्यान से देखोगे तो ये सुबह का ताजा फटन है, अभी फटते जा रहा है। ये अभी रेशा निकला है। हाँ। ये फट रहा है, मतलब आपका पौधा डेवलप्ड हो रहा है, तेजी से बड़ा हो रहा है। ऑलरेडी कौन सा पत्ता फट रहा है? जिसका न्यूट्रिशन वापस बात तो जाना ठीक है चालू हुआ आपकी कि अगर उसका तना मोटा होगा तो तो पत्ते तो फटेंगे ही फटेंगे, तभी तो जगह मिलेगी उसको। जगह मिलेगी। तो ये सही सिंबल है। ये जो रेशे आ रहे हैं, ये तत्काल फट रहा है। हाँ। लेकिन वो पत्ता फटना चाहिए जो येलोविश होकर के डल हो रहा है। अगर हरा पत्ता फट रहा है तो गड़बड़ी। हरा फटेगा नहीं ना, वो खुद बड़ा होगा। जो बाहर का तना है। हाँ, ये आउटर सरफेस वाला ये यस है। यस यस, ये बाय डिफॉल्ट हमें नीचे मिलेगा। बाय डिफॉल्ट नीचे वाला ही फटेगा, ऊपर वाला फटेगा भी नहीं। वाला नहीं फटेगा। वो उसको फाड़ रहा है। पूरे इसमें देखोगे ना, आपको एक हल्का सा झुकाव मिलेगा। ये दक्षिणायन। हाँ, ठीक कह रहे हो। या फिर ये ऐसा है क्या, जब हम इसको लगाते हैं नहीं 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 तो लगाते समय पपीते वाला फंडा आपका इसमें नहीं करते? नहीं, केले में नहीं करेंगे। इसको सीधा ही पपीता लगाते भी आपने टेढ़ा लगाया 45 डिग्री पे, तो वो 5 दिन के अंदर सीधा हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन उसकी कमर जो एक बार टेढ़ी हो गई, हाँ। तो वो धीमे चलेगा और यहाँ पर मोटाई लेगा, मोटाई तो ले लेगा। आपका फ्रूट नीचे से मिलेगा। हाँ। उसका कॉन्सेप्ट ये टेढ़ा लगाने का कि वो नीचे मोटा उसका तना बन जाए, ताकि उसका ताकि फल ज्यादा हाइट पे ना जाना पड़े, कम फल height पे। नीचे नीचे मिल जाए। इसको लगाते सीधा ही अपने आप टेढ़ा हो जाता है। ये धूप लेने के लिए, हर पौधा ऐसा ही होगा, धूप चाहिए उसको। सही है। भैया हम तो कभी कभी ऐसी बात हो हम्म, कि जैसे सर मट्टी तो चले रही, बहुत बड़ी बात। मट्टी का आ रहा हूँ ये मट्टी चले रही, क्या की बात हुई यार? मिट्टी का स्प्रे। मट्टी चला वीएम स्प्रे करते हैं ना, पूरे प्लाट पर मिट्टी का स्प्रे किया है। अच्छा। तो ये यहाँ पर दिखेगा आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये मिट्टी का स्प्रे किया हुआ है। ये मिट्टी है। मिट्टी की क्या फसल आती है, मंगो देखो यार। अब अपनी फसल तो उसी से आ रही ना। पूरे पौधे में देखोगे तो कोई दाग धब्बा बीमारी नहीं दिखेगी।
मिट्टी का स्प्रे करते हो हाँ, मिट्टी का स्प्रे। पीली मिट्टी पानी में मिला के? पानी में 2 रोज पहले उसको पानी में भिगो यह एक देते। कॉन्सेप्ट है, मिलाते? ये किसान पाठशाला ने निकाला है वाइसेनोमेटा के साथ। एक्चुअली CVR जी करके है, चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी, अच्छा, जिनको पद्मश्री मिला है, भारत सरकार ने दिया है, और कई सारे पेटेंट है मिट्टी के स्प्रे पर। उन्होंने खोज करी मिट्टी के स्प्रे की। खेत के बाहर जंगल में 5 फीट का गहरा गड्ढा, कम से कम अच्छा, 5 से 7 फीट, ओके, ऊपर से नीचे तक उस गड्ढे से मिट्टी लेना है एज ए 10%। अगर आपका 100 लीटर पानी है तो 10 किलो मिट्टी, 200 लीटर का बैरल है तो 20 किलो मिट्टी। ठीक है, 5 से 7 फीट का गहरा गड्ढा, ऊपर की लेयर से नीचे की लेयर तक की पूरी मिट्टी लेना है। अच्छा, उसको 2 दिन के लिए पानी में घोल के रखना है, 1-2 बार हिलाना है। कोई भी फसल XYZ कप्पड़ छान 2 बार करो ताकि ककरी निकल जाए। कप्पड़ छान करते समय हिलाते करना है ताकि क्ले जाना चाहिए, मटमेला पानी जाना चाहिए। उसका अगर आप स्प्रे कर रहे हो, इल्ली, माइट्स, थ्रिप्स, फंगस, वायरस, ऑलराउंडर, कोई बीमारी आएगी नहीं, और टॉनिक एक्स्ट्रा मिलेगा। साइंटिफिक प्रूफ है वो। टॉनिक तो मिला ही मिला। मिट्टी में ऊपर की जो 1.5 फीट की लेयर है वो एक इकोसिस्टम है, बैक्टीरियल जगह है वो। उसके नीचे फर्टिगेशन का महासागर है। बिल्कुल ठीक है, आपने एक परत चढ़ा दी ना इसके ऊपर, एक अच्छी परत चढ़ा दी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, न ठंड लगेगी न कुछ होगा, और न्यूट्रिशन का महासागर मिल गया। देसी केचवा आपके 1 मीटर के नीचे है, 1 मीटर की परिधि पर है। तो देसी केचवा क्या करता है, मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है, और उसके पूरे शरीर से एक चिपचिपा लेयर निकलता रहता है। वो सभी तरह का न्यूट्रिशन है। तो वही आपने पानी में लेकर गलाया, उसका सरफेक्टेंट तोड़ा, उसमें हम एड ऑन कर रहे हैं वाइसेनोमेटा। 100 लीटर पानी में 100 ग्राम, उसके अंदर सुक्रोज और गो अर्क आता है। अच्छा, उसको आपने डाला तो नेगेटिव बैक्टीरिया रुके, पॉजिटिव बैक्टीरिया अनलिमिटेड मात्रा में भोजन मिल गया तो बढ़ गए। तो हम पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का स्प्रे नहीं करते हैं। जैसे हम लोग इंसान लोग प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक कैप्सूल खाते हैं डाइजेशन के लिए, ये इसको प्रीबायोटिक मिल गया। यस। चावल में एक रिसर्च है कि चावल की नर्सरी आपने बनाई, फिर उसका प्लांटेशन किया और हार्वेस्टिंग तक, अगर आपने 7 से 14 दिन में मिट्टी के स्प्रे किए तो वो जो चावल आप जब खाओगे, या उसमें न्यूट्रिशन कई ज़्यादा अलग आते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ निकल के आई है कि जिनको सूर्य अस्त के बाद दिखता नहीं, रतौंदी आती, वो उस चावल से 100% ठीक होते हैं। अच्छा, ये रिसर्च पेपर है, और इसी के लिए चिंतला जी को भारत भूषण का अवार्ड मिला है, मिट्टी के स्प्रे से। मिट्टी के स्प्रे से। अब ये चीज मार्केट में क्यों नहीं है? धंधा नहीं है ना, पैसा कैसे बनाए मार्केट में? मिट्टी का मैंने आपको ज्ञान दे दिया, आपने मेरे से खरीदा, आपके खेत के बाहर गड्ढा किया, मिट्टी निकाली, आपने स्प्रे कर दिया। बना के बेच सकते हैं वाला बिजनेस तो। नहीं, हम कर रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, गेहूं रेसिड्यू फ्री, दलहन रेसिड्यू फ्री हमारे प्लेटफॉर्म से हम दे रहे हैं। ठीक, रेसिड्यू फ्री। बढ़िया। हमारे गेहूं में आपको VM स्प्रे मिलेगा, मिट्टी वाइसेनोमेटा का स्प्रे मिलेगा, कोई पेस्टिसाइड नहीं मिलेगा। किसान जो 100% हमें फॉलो करके गेहूं बो रहा है, 20 रुपए किलो मार्केट का रेट है गवर्नमेंट का, हम उससे 40 में खरीदते हैं। अच्छा, और पब्लिक को हम 100 रुपए किलो देते हैं, 50 रुपए एडवांस बुकिंग, 50 रुपए होम डिलीवरी करेंगे। जब कंकर, मिट्टी, पत्थर, कूसा सब निकाल करके डायरेक्ट गेहूं साफ सुथरा आपको मिलेगा, व्यवस्थित दाना, जो आप आटा चक्की में देकर पिसवा कर खा लो। पैकिंग, सफाई और ये गाइडेंस देना, उसके लिए हम 1 साल पहले बुकिंग लेते हैं O2 में। जैसे अंजलि ने बोला ना, आपके O2 के साथ जाना चाहोगे क्या, तो O2 का एक ये वर्टिकल है, O2 हाट, O2 हाट बाजार, इसके ऊपर करते हैं। तो बहुत सारे पूरे भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें 1 साल पहले दाल की बुकिंग देते हैं, गेहूं की बुकिंग देते हैं। तो हम उनके लिए उनका खेत सिलेक्ट करके बतलाते हैं कि आपका अगर घर में 3 क्विंटल गेहूं की खपत है, तो आपका ये 3 क्विंटल गेहूं भारत के कौन सा किसान बो रहा है, उसका वीडियो, फोटो, डिटेल, और बोने से लेकर कटिंग तक के क्लिप्स आपको मिलेंगे। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट पर विश्वास नहीं करता, किसान पाठशाला खुद सर्टिफाइड करता है। सर्टिफाई करना है। सर्टिफिकेट ना हम देंगे ना बात करेंगे। सर्टिफिकेट का तो मैंने बताया ना, वो तो पैसे का खेल है, पैसे से मिल जाता है सर्टिफिकेट। आपको फार्मर का परिवार, हाँ जी, वो खुद दिखेगा, कैसे उसने किस कंडीशन में गेहूं बोया, और फार्मर से हम 2 गुनी कीमत में खरीदते हैं। तो फार्मर भी बहुत खुश। और आपके पास फार्मर का अकाउंट नंबर आएगा, उस थैली पर QR कोड आएगा कि आप अगर खाते समय
उस वीडियो को देख रहे हो कि उसके बच्चे ने और उसने कैसा गेहूं बोया और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ डोनेट करना और है, मदद करी जा सकती है तो O2 दान आप कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मर के अकाउंट में जाएगा। इसमें O2 का कोई लेना देना नहीं है, इट्स जस्ट अ फार्मर का एड्रेस, बैंक अकाउंट, सारा कुछ। बेसिकली ट्रैकिंग योर ओन फूड ना, हाँ, ऑल टाइम जापान में यही चल रहा है QR कोड्स के बेसिस पे, और यस यस उन सब से आपको पूरा फार्म तक का सारा ट्रैक आ जाता है। स्टार्ट टू यू एंड। पिक अप अ फ्रूट, उसके QR कोड Blockchain का स्कैन technology करो, से वो आपको सारी पूरी एक-एक चेन चीजें- लॉजिस्टिक्स और फार्म तक पहुंच जाता है। वही चीज आपने यहाँ पर अपना दी, बहुत बढ़िया। फार्मर के साथ हम जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। ये फील्ड हमारी जनरल फील्ड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। बिल्कुल। तो जो फार्मर पैसों में अभी नहीं सक्षम है, क्योंकि केला मतलब 1 एकड़ में 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। जो फार्मर कर्जदार है, हम उनको फाइंड कर रहे हैं, अभी नर्मदा बेल्ट पे कर रहे हैं। ठीक। तो बड़वानी से ओंकारेश्वर तक ये 150 किलोमीटर की पेरी फेरी है। नर्मदा किनारे हम दोनों तरफ सर्वे करते हैं। जो फार्मर हमें आवेदन देते हैं या हमारे आदमी उन तक पहुंच जाते हैं कि जो कर्जे में है, जिनके पास जमीन है, पानी है, करने को तैयार है लेकिन पैसा नहीं है, तो हमारी पूरी टीम पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट सब देते हैं। सही। तो यहाँ पर वैसा ही किया है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें 70-30 का फार्मिंग का फार्मूला भी 70-30 है और फंड का डिवीजन भी 70-30 है बिल्कुल। कि सारा पैसा बी किसान का है, फार्मर देखरेख करेगा और काम करवाएगा, करना नहीं है, लेबर से करवाना है। सही। तो नेट प्रॉफिट में 70% फार्मर का, 30% ग्रुप का। ऐसे ही कई सारे जो केले के खरीदार है वो आ रहे हैं, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि सिगाटोका, बंची टॉप वायरस, CMV वायरस काफ़ी केले में आ रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने के कारण डिसीज और फंगल हर चीज में बढ़ रही है, और हमने ज़्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में ग्राफ और डेटा सारे बदल दिए। केले के किसी अनदर प्लाट पे मैं अभी लेके चलूंगा तो फार्मर लगाता है 5x5, हमने यहाँ पर लगाया 5x9। यहाँ पर है 968 पौधे 1 एकड़ में। सामान्य किसान के खेत में पौधे आते हैं 1750, 5x5 पर 1750। इतना खुला वातावरण नहीं दिखता है। अभी इस उम्र में जाएंगे तो पैक मिलेगा, ओवरलैपिंग पत्ते, नीचे का पत्ता छाव में। खूबसूरती देखो, मार्केट का पैसे बनाने का तरीका देखो कि किसान के जेब से हर 10 दिन में 100 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए कैसे निकाले। पहली बात, 1 एकड़ में 1750 पौधे, 15-20 रुपए का पौधा है, 17 दूनी 34, पहले तो वही डबल कर दिया इन्होंने। 30,000 का तो पौधा ही लगा। हम बोल रहे हैं आप 70-30 फार्मिंग पे जाओ, 1000 पौधे लगाओ, तो आपका खर्चा सीधा यहीं से आधा हो गया। 20,000 के पौधे की बजाय आप 30,000 का लगा रहे हो। 10,000 रुपये पूरे इस 1 एकड़ को साल भर का लेबर पेमेंट निकलता है। 10 रुपये पौधे का लगभग लेबर पेमेंट लगता है, 10 से 15 रुपए का। तो आपने पौधे खरीदते समय लेबर पेमेंट निकाल लिया, एक बात। दूसरी बात, अब जो भी एग्रोनॉमिस्ट है वो गाइड क्या करते हैं, फर्टिगेशन शेड्यूल, 1000 पौधे पे कितना खाद डालना है, वो पर्ची जो बनती है। अगर यहाँ प्लाट पे कोई एग्रोनॉमिस्ट आएगा और केला किसी ने लगाया, मतलब सारे दुकानदारों को, एग्रोनॉमिस्ट को पता है कि ये पैसे वाला आदमी है, क्योंकि लाख रुपए एकड़ खर्चा करना मतलब पैसा है तो ही लगा रहा है। तो मित्र बाइक लेकर घूमते रहते हैं खेतों में जाकर गाइडलाइन देने के लिए। तो खेत में आकर पर्ची क्या देंगे, स्वाभाविक है फार्मर पूछेगा मेरे खेत में क्या डालूं, क्या करूं। तो 1000 पौधे पर 2 किलो ये, 3 किलो ये, 5 किलो यूरिया, 6 किलो पोटास। तो रिसिप्ट क्या आती है, 1000 पौधे पर, ना कि 1 एकड़ पर। अब आपने 1 एकड़ पर 1750 पौधे लगाए हैं, तो आप खाद कितना डालोगे, लगभग 2000 पौधे का। 70-30 खेती में 1000 पौधे का। अब ये हिडन चार्जेस है जो फार्मर को पता नहीं है कि उसके जेब से 1 एकड़ में डबल निवेश हो रहा है साल भर का। सही बात है। 2 किलो यूरिया जाना था, वहां 3.25 किलो यूरिया जा रहा है। 2 किलो पोटाश जाना था 1 एकड़ पे ड्रिप से, 3.25 किलो पोटाश जा रहा है। अब ये पर डे जा रहा है, 365 दिन तक जाएगा, क्योंकि पोटाश डेली खिलाना है। केला हेवी पोटाश लविंग प्लांट है ये हिडन चार्जेस। उत्पादन 43,560 स्क्वायर फीट का ऑन एवरेज 25 टन के ऊपर नीचे ही आएगा, कितना मशक्कत कर लो। अच्छा। किसी किसी का 30 टन आ गया, किसी किसी का 20 टन आ गया, एवरेज में 90% फार्मरों की बात कर रहा हूँ। 10% कुछ निकल जाएंगे अलग से, जिन्होंने गोबर खाद बहुत डाल रखा होगा, जिन्होंने पहली बार केला लगाया होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 25 टन 1 एकड़ में।
तो इसमें भी 25 इंच निकलेगा। तुमने 1750 लगाया, उसमें भी 1 एकड़ में 25 इंच टन निकलेगा, क्योंकि धूप उतनी ही गिर रही है, आपके पत्तों ने सूर्य को सोखा उतना ही है, 25 टन का ही मास निकलेगा। एंड पॉइंट वही है, 1 एकड़ में 25 टन। अब दिक्कत क्या है कि 1750 पौधे आपने लगाए हैं, तो पूरा प्लाट हार्वेस्ट हुआ, उसकी कटिंग हुई, प्लाट खत्म हुआ, फिर नया बेबी रखोगे, मतलब एक 12 महीने की प्रक्रिया पूरी खत्म हुई, 13-14 महीने में आप नया बच्चा रखोगे। यहाँ पर हमने क्या किया, 6 महीने में, 6 महीने में। फिक्स्ड गाइडलाइन है मार्केट की, पहली कटिंग अच्छी, दूसरी कटिंग सीखो, तीसरा आएगा नहीं, निकाल के फेंक दो, वापस पौधा खरीदो। और यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी है, आपको खर्चा नहीं करना है, यहाँ पर निवेश करना है। एक बार आपने पौधे का निवेश किया है ना, 10 साल तक लो ना इससे आउटपुट, सही बात है। वो देने को तैयार है। हाँ, वो तो दे रहा है। वो दे रहा है। आपने एक बार कल्टीवेशन कर दिया ना, अब इस जमीन में क्या कल्टीवेशन करना है, इसी को कहते हैं जीरो टिलिंग। ये जो 70% जो जगह है ये, अब यहाँ पर कभी कोई कल्टीवेशन नहीं होगा, सही है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा, तो यहाँ का जो फल निकलेगा 100% रेसिड्यू फ्री। ऑलरेडी एडवांस ऑर्डर है हमारे पास कि आपके 70-30 खेती का ही केला चाहिए, उसके अलग रीजन है। फार्मर की बात तो एक बेनिफिट हो गया कि बार बार कल्टीवेशन करोगे, पैसा लग रहा है ना तुमको डीजल का, ट्रैक्टर का। अब व्यापारी की बात, यहां से माल कट के गया तो दिल्ली चंडीगढ़ 2 दिन लगता है, तीसरे दिन की मंडी होती है। आज माल कटा, शाम को निकलेगा, कल दिन भर ट्रेवल करेगा, परसों पहुंचेगा सुबह, तो 2 दिन चला, तीसरे दिन पहुंचा। अब राइपनिंग चेम्बर में गया तो 4 दिन चेम्बर में रहेगा, 5वें दिन ढक्कन खुल के रेडी ठेले वाले के पास बिकने को जाएगा। तो एटलीस्ट कम से कम 7 दिन, माल कटने के बाद 7 दिन। तो क्या आपके केले के छिलके में, उस फल में ये क्वालिटी है कि ये 7 दिन का कटने के बाद ट्रेवल पीरियड सहन करे? उसके बाद में वो ठेले वाला 3 दिन में बेचेगा एक ठेले का माल। आज उसने रखा, आज दिन भर वो हरा पीला रहेगा, कल पीला होगा, परसों छिटार मिटार होगा, दाने वाला पीला होगा, उसके ठेले पर उसका कलर चेंज हो रहा है, मिठास उसमें इंक्रीज हो रही है। तो 3 दिन लगेंगे उसके ठेले पर बिकने का, एटलीस्ट कटने से लेकर 7 + 3 10 दिन की लाइफ चाहिए केले की। और आप 90वें दिन वो 1 दर्जन केला घर पे ले गए तो एक ही दिन में खा जाएंगे, एटलीस्ट 2 दिन, 12 दिन मिनिमम सेल्फ लाइफ क्या आपके उस केले में है। तो जितने ज्यादा पत्ते होंगे, जितने ज्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करी होगी, उतना ज्यादा न्यूट्रिशन उस फल में जाएगा और वो ट्रेवलिंग पीरियड गेन कर पाएगा। व्यापारियों की दिक्कत क्या है, 5x5 पर जो केला लगा है उसका पत्ता ओवरलैपिंग है, तो जो धूप में पत्ता रहता है वो रहता है, छांव का पत्ता ड्रॉप हो जाता है। तो जब माल कटता है उस दिन केले के पौधे पर 3 पत्ते 4 पत्ते मिलते हैं। इस कंडीशन में जब माल कटता है उस दिन 12 से 15 पत्ते रहते हैं, बाकी के नीचे के तो सूखेंगे धीरे धीरे। लेकिन साल भर में जब माल की हार्वेस्टिंग वाला टाइम आता है उस समय 12 से 15 पत्ते, तो वो लंबा टाइम ट्रेवल करता है। इसको बोलते हैं लंबी चाल का केला, ये व्यापारियों की भाषा में बोल रहा हूँ। जैसे लंबी चाल का घोड़ा बोलते हैं, वैसे ये केला बना दिया आपने। तो 70-30 फार्मिंग अगर आपने किसी भी उत्तर भारत के व्यापारी को बोला कि मेरा 70-30 का प्लॉट है, वहां का केला है, तो पहले ही बोलेगा कि 50 पैसे ज्यादा पकड़, मुझे केला चाहिए। उसको पता है कि ये लंबी चाल का केला मिलेगा। सही बात। अब वो ठेले वाले के पास अगर केला पूरा बिक गया तो ठीक, अगर उस दर्जन में से केले टूटकर झड़ रहे हैं, उस एक ठेले में 10% 20% टूट के झड़ गए, तो वो चेम्बर वाले को पैसे नहीं देता है। वही पैसे लोकल लोडर के पास नहीं आते हैं और वो लोडर किसान को नहीं देता है। ये प्रक्रिया पूरी बहुत ही जटिल है, हम किसान को समझाने को 70-30 कर रहे हैं कि ठेले वाले ने पैसे कमाए तो चेम्बर पे जाएंगे, चेम्बर के लोडर के आएंगे और लोडर के किसान के आएंगे। सही बात है। नहीं तो आप ट्रैप में अटके हो। बहुत महामारी वाला ट्रैप है ये। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो बताओ। नहीं, लगभग सारे सवालों के जवाब मिल गए, सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए। ये 70-30 फार्मिंग है, इसको एक ही बार लगाकर अनेक साल चला सकते हैं। और ये केले का नाम हमने दिया बीके बनाना। कुछ भी नहीं लगाते आप, हल्दी यहाँ कुछ भी नहीं। एक्चुअली ना ये पहला साल है, अभी ये ग्रोथ हो रहा है ना, अब हर पत्ता इससे बड़ा आएगा। अब इसको ध्यान से देखें इस पौधे को, अभी ये पत्ता लगभग 5 फीट, अभी अगला पत्ता देखो चौड़ाई में लंबाई में बढ़ गया। अब ये जो निकलेगा पोंगा, ये इससे बड़ा आएगा। अगले 2 महीने के अंदर यहाँ छांव आ जाएगी। कितनी दूर तक जाती है केले की? जड़ें 12-15 फीट, चौड़ाई जितनी दूर नहीं, इधर नहीं आएगी ना, यहाँ तो पानी नहीं है।
आएगी कहाँ, इस प्लेटफॉर्म पर अच्छा, जड़ें हैं इसमें। बहुत है जड़ें। ठीक है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है बीच में कुछ डालने का। जैसे ही आप हल्दी अदरक उखाड़ोगे तो प्लांट की सारी जड़ें उखड़ के बाहर आ वो जाएगी, ओपन हो जाएगी जड़। पूरी ओपन हो जाएगी। और ये अब हर 7 दिन में 5 दिन में एक पत्ता देगा ना, तो ये जितनी छांव है इसको धीरे धीरे भर लेगा, सब भर देगा, धूप को पूरा भर लेगा, छांव कर देगा। वैसे भी कुछ नहीं हो सकता फिर तो। फिर आ नहीं सकता। तो फिर हम इसको इसी का नया बच्चा अंतर्वर्ती में ले रहे हैं ना। ठीक है। भाई हमको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, हम्म, तो पूरा वर्ल्ड साल में एक बार केले की खेती करता है, एक बार कटिंग करता है, और किसान पाठशाला बोलता है कि साल में 2 बार केले की कटिंग करो। अब इससे ज्यादा और उत्पादन कितना और क्या चाहिए? चाहिए? दूसरे में दिमाग काहे को लगाना है? डबल केले को उत्पादन है। कामयाब करो इतना। केले को ही कामयाब करो। बहुत बढ़िया। थैंक यू। आपका परिचय दीजिए ना, आप कहाँ से हैं, ताकि और मैं भी हमारा आकाश थोड़ा सा माधवानी, मैं गुड़गांव से हूँ, और बलराम भाई की वीडियोस देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ, और मुझे बहुत मन किया कि मैं स्पेशली आके मैं मिलूँ और देखूँ। और किसानी की तरफ एक रुझान मेरा डेवलप होने का सबसे बड़ा कारण आज बलराम भाई है, कि हमारा इंटरेस्ट जगा देते हैं। इनकी बात सुन के मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, एक नॉन किसान आदमी भी, एक व्यापारी आदमी भी, बिजनेसमैन आदमी भी ये काम कर सकता है, फार्मिंग कर सकता है, और करनी भी चाहिए। मुझे लगता है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे अगर हम उतरते हैं और इसको एक इंडस्ट्री की तरह से देखें, बिजनेस की तरह से देखें, तो ये भी बहुत अपने आप में बहुत अच्छा मॉडल बन के आ सकता है। 100% और काम तो किसानों ने करना है, काम तो तब भी किसानों ने करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहे शहरों में भी जो व्यापार करें, हम अपने हाथों से तो वहाँ भी काम नहीं करते। सोन भाई इधर। वही चीज यहाँ पर भी हमने अपनानी है। वहाँ हमारी बिल्डिंग लेबर बना रही है, यहाँ पर हमारा खेत लेबर बना रही है। फार्मर को बोलता ही हूँ कि अगर आप पेन कागज पे नहीं होना तो खेती मत करो। हाँ, इसको बिजनेस प्लान को पूरे इंडस्ट्री की तरह इसको लेके चलेंगे तो सक्सेस क्यों नहीं मिलेगा। हम देखें डोयल फार्म्स हमने देखा, और नोवा फार्म्स हमने देखे, क्या मैसिव स्केल पर वो लोग काम कर रहे हैं। इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री बनाई हुई है उन्होंने। जब वो कर रहे हैं तो हम इंडिया में भी करें। बिल्कुल बिल्कुल। 10 भाई मिले एक जैसे, और बिल्कुल उस लेवल पर हम पहुंचे। हमारे पास में कैलिबर है, सही है। बिल्कुल। राइट गाइडेंस चाहिए, और शुरू करने की देरी, बस वो सोच से आगे बढ़ के काम भी करना है। यहाँ तो हमारे पास राइट गाइडेंस भी है, एग्जैक्टली, मॉनिटरिंग भी है, एंड टू एंड सॉल्यूशन भी है। तो आई डोंट थिंक कि हम किसी और केले में तो पूरा एंड टू एंड है। हाँ, पौधा, गाइडलाइन और मार्केट, बिल्कुल। इससे एक कदम आगे भी हम हैं। हर किसान के पास पौधा लगाने का पैसा नहीं है, तो हम कंद पे भी बात कर रहे हैं। ठीक। कंद का सिलेक्शन, जैसे ये बेबी है ना, अब किसानों को यहाँ तक समझाया गया है। मैं खूबसूरती बतलाता हूँ। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि नया बच्चा ये है, ये नीचे से कंद ही आया है। इसकी हम उत्पादन इससे ज़्यादा लेंगे। मैंने आपको शायद घर पे भी बतलाया था कि अगर ये 25 किलो आ रहा था, हम ये 30 किलो का लेंगे। हाँ, क्योंकि इसका न्यूट्रिशन लेगा, इसका न्यूट्रिशन ये अपने बेबी प्लांट को देना शुरू कर देगा। और इसका 3rd आएगा, उसका 4th आएगा, उसका 5th आएगा। बिल्कुल। टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण नहीं है। जिन फार्मरों के पास पैसा नहीं है, अब आपको 30,000 रुपए एकड़ में केवल पौधा खरीदना है 1 एकड़ का, उसके बाद खाद, उसके बाद दवाई, उसके बाद लेबर, उसकी बजाय हम फार्मर को बोलते हैं कि आप 5 से 7,000 रुपए का कंद लगाओ। अगर पहले केले में जाना है, वो भी बी किसान अवेलेबल करा रहा है, कंद लगाओ, और जो 20,000 25,000 बचा है, उससे रेसिड्यू फार्मिंग करके जितने का पौधा रहा उसमें कंद भी लगा लो और खेती भी कर लो। सही बात है। और उसका भी हम 5 जनरेशन 6 जनरेशन तक चलाएंगे, क्योंकि कंद आपने कहाँ से लिया वो भी इम्पोर्टेंट है। बी किसान जो अभी रिसर्च करके कंद दे रहा है फार्मरों को, जैसे G9 और G9 प्लस और BK बनाना, आपने टिश्यू कल्चर में हमारा देखा जी। G9 G9 प्लस और BK बनाना, वो सिंगल साइकिल है। तो ऐसे ही कंद में भी होता है कि आपने रटून का कंद लिया है, रटून क्या हुआ? सेकंड, ये फर्स्ट है, इसका सेकंड है, ठीक है। इसका कंद लिया है तो उसकी कैटेगरी अलग, उसका साइज अलग, उसका कॉन्सेप्ट अलग। आपने फर्स्ट का कंद लिया है, उसका अलग। अब जैसे इस पौधे को अगर हम देखेंगे तो कितने कंद है इसके पास अभी, पूरा घेरा बन गया है। हाँ, घेरा बन गया है, लेकिन 1 2 3 4 5 ये सेकंड स्टेप के हैं। सोहन भाई आप ध्यान से दिखाओ, एक ये है, इधर आओ, 2 3 4 5, ये जो 5 कंद है ये बेबी है, ये अंदर की लेयर के हैं, और ये जो बाकी के 1 2 3 4 5 हैं, अब इसमें टोटल 10 हैं। फार्मर सक्सेस क्यों नहीं होता है कि 10 निकाल करके प्लांटेशन किया, तो ये अलग बिहेव करेगा, ये अलग बिहेव करेगा, इसका परफॉर्मेंस अलग रहेगा। एक्चुअल होना कौन सा चाहिए, ये अगर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो
क्योंकि ये जो है ये बाहर के पत्ते का आवरण है। जो लेब में कृत्रिम वातावरण में आंखें बनी हैं ये उसका है। ये जो पत्ता है ना, इस पत्ते की आंख से निकला है। केले का पौधा 50 पत्तों की लेयर है, ऐसे लेयर बनती है। तो यहाँ से एक आंख, अगली लेयर इस तरफ आई तो यहाँ से दूसरी आंख, तो टोटल एक प्लांट में से 50 आंखें निकलेगी। अभी जो 50 आंखें हैं मतलब 50 कंद निकल सकते हैं, लेकिन बाहर की जो लेयर है उसका कंद आपने अगर ट्रांसप्लांट किया, ये बहुत बड़ी रेसिपी किसानों से छिपाई गई है ताकि टिश्यू का पौधा बिके। अगर बाहर की लेयर का आपने कंद ट्रांसप्लांट किया तो वो अनइवन बिहेव करेगा। अच्छा, उसका फल आगे पीछे आएगा, टेढ़ा मेढ़ा आएगा। वाले को पकड़ना है। अंदर वाले को पकड़ना उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम? बाहर का फर्स्ट फेज में आएगा। ये जो पहले आए हुए हैं ये बाहर की लेयर के हैं। अच्छा, जो लेट आता है, ठीक है। एक लेयर कंप्लीट होने के बाद, तो क्या हम उसके टाइमली पकड़ सकते हैं? बिल्कुल पहले timely महीने को पकड़ सकते हैं। निकाल के फेंक दो, और जो नहीं सेकंड निकाल मंथ में के आ रहा है, फेंक तो नहीं सकते आप। क्यों? इसको हम क्या करेंगे? इसको हमने निकाल के फेंकना इसको ही है। एक बार कट चुका है, ये देख रहे हो आप? अच्छा, कट चुका है, वापस आता है। ये कटा हुआ दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ। ये कट चुका है, एक बार वापस आता है। इसमें दो चीजें होती है। जैसे ये देखोगे, हम इसको काम में नहीं लेंगे। ये कटा हुआ दिख रहा है, इसको हम काम में नहीं लेंगे। ओके, मतलब क्योंकि आइडेंटिफाई हो चुका है कि ये नहीं आइडेंटिफाई हो लेना है गया। हमने। तो या तो इसको काटते रहो या इसको टैगिंग कर दो, अच्छा या काट कर इसको ड्रिल करके इसमें यूरिया डाल दो। अच्छा, तो ये जल दो जाएगा तीन वो चीजें अंदर। प्रक्रियाएं हैं। ठीक है। अब ड्रिल करके यूरिया डालना है मतलब आप इसकी सेकंड क्रॉप नहीं लोगे। हाँ, मैं ये इसी बात पे आने वाला था, यूरिया इसको भी तो इफेक्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको टैगिंग करते हैं ठीक। कि जो फर्स्ट लेयर है उसको टैगिंग किया। अब जो इसके बाद की सेकंड लेयर है ये आपका G9 हो गया। इसके अंदर की फिर जो मेच्योर्ड लेयर है वो G9 प्लस हो गया। उसके अंदर की मेच्योर्ड लेयर है वो BK बनाना हो गया। ठीक। जितना अंदर से आपने कंद निकाला है उतना लंबा चलेगा, जितना बाहर की लाइन का कंद है उतना शॉर्ट चलेगा, समझ गया। और उतना अनबैलेंस चलेगा। क्योंकि टिश्यू कल्चर का बिहेव क्या होता है, बोतल के अंदर पौधा तैयार होना, हाँ, तो 15 पत्ते आपके लैब में काउंट हो गए। सही बात वो है। मल्टी कर करके जो निकला है, हाँ। 10 से 12 पत्ते वहां पर ट्रू डीएनए कॉपी करना है तो अंदर वाले का लेके चलेंगे अंदर हम। वाला। 100% टिश्यू कल्चर से भी अच्छा उत्पादन आना और एक्सपोर्ट व्यापारी खेत में आए तो बाहर नहीं निकले बिना सौदा करे, तो वो अंदर की लेयर का चाहिए। उसको हमने नाम दिया BK बनाना। BK जो सबसे लास्ट अंदर की लेयर का फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट सर्कल। ठीक। अगर आप कंद में बात करोगे तो फर्स्ट सर्कल, हाँ, और आप टिश्यू कल्चर में बात करोगे तो फर्स्ट साइकिल। BK बनाना ठीक। एक ही बार लगा अगर आप 50 साल तक केले की खेती कर सकते हैं। अच्छा। तो हम फार्मर को कंद भी सप्लाई कर रहे हैं और पौध भी सप्लाई कर रहे हैं। आपके पास बजट है तो पौधा खरीदो, बजट नहीं है तो गठान खरीदो। गठान खरीदो। लेकिन गाइडलाइन मेन मायने रखेगी, और गठान में आएगा कौन वो सी भी इसी गठान, शेप में, इसी शेप में आएगा इसी शेप में आएगा। बिल्कुल। लेकिन मायने वो रखते हैं ना कि आपने कंद लिया कौन सा। आपने कहीं ऑर्डर दिया भुसावल में 5000 कंद भेज दो, अब वो बाहर की लेयर का कितना है, अंदर की लेयर का खेत में आने के कितना बाद है, तो पता नहीं लगेगा क्या आ गया हमारे पास। उसको तो आइडेंटिफाई करना वो मुश्किल है। इसी के लिए बी किसान है। बहुत बढ़िया। थैंक यू। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको फार्मर